और मैं कह सकता हूं, जब आप यहां पे आई, भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार याद आ गई। और आज जब आप 7वें चरण के चुनाव में आई हैं, तो न केवल भारतीय जनता पार्टी हारेगी, आज जहां वोट पड़ रहा है 6वें चरण में और 7वें चरण में जहां वोट पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया होने जा रहा है। मैं देख रहा हूं मैदान पूरा भरा दिखाई दे रहा है मुझे। न केवल मैदान, जहां तक मैं देख सकता हूं, मुझे बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। जहां सड़कें भरी हैं, मंच भरा है, दाएं हाथ पर एक देख रहा हूं बड़ी संख्या में लोग हैं, बाईं तरफ हैं। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि यहाँ की जनता, पूर्वांचल की जनता इस बार बीजेपी को माफ नहीं करेगी, साफ करने का काम करेगी। ये तो पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जहां पर जनता चुनाव लड़ रही है। हर चरण में गठबंधन को बढ़त नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि इस बार जनता हर चरण में मुकाबला करके गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाना चाहती है। 6वें चरण में तो जनता बीजेपी को छाड़ देगी और 7वें में आते आते गठबंधन का इतना मजबूत बहुमत होगा जिसका भारतीय जनता पार्टी ने कभी कल्पना नहीं की होगी। मैं अपने पूर्वांचल के लोगों को भरोसा दिला सकता हूं, इस बार गठबंधन की सरकार होगी तो अभूतपूर्व विकास पूर्वांचल का हम लोग मिलकर के करेंगे। वैसे तो बीजेपी ये दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी ये भी दावा करती है कि उन्होंने मिस्ड कॉल देकर के इतने पार्टी के सदस्य बनाए हैं कि शायद दुनिया में कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं होगी। लेकिन जिस तरह का कार्यकाल डबल इंजन सरकार का देखा है, मैं ये दावा कर सकता हूं, इस धरती पर दुनिया में इतनी झूठी पार्टी नहीं मिलेगी जितना भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्टी है। बताओ साथियों, बीजेपी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? बताओ, किसानों को कहा कि आय दोगुनी होगी, क्या किसान भाइयों की आय दोगुनी हो गई? क्या नौजवानों 5 साल नौकरी और रोजगार के लिए इंतजार नहीं करना पड़ा? न केवल नौकरी और रोजगार के लिए इंतजार करना पड़ा, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। बताओ, इन्होंने हवाई जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? हवाई जहाज जहां खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए, रेलगाड़ियां बेच दी, रेलवे स्टेशन की कीमती जमीनें बेच दी, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, पानी के जहाज बिक रहे हैं, पानी के जहाज जहां खड़े होते थे बंदरगाह बिक रहे हैं। और ये बीजेपी के लोग इसलिए बेच रहे हैं, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब ये सब बिक जाएगा तो फिर कौन मांगेगा नौकरी? नहीं मांगेंगे रोजगार। जब ये सब समाप्त हो जाएगा
तो बताओ, संविधान में जो अधिकार मिलते थे वो अधिकारों को कौन देगा? नौकरी में जो अधिकार मिल रहा था, मान सम्मान मिल रहा था, ये जब सरकारी संस्थाएं बिक जाई थी कौन देगा? इसलिए जहां ये उत्तर प्रदेश के भाग्य का चुनाव है, वहीं देश किस रास्ते में जाएगा इसका भी चुनाव है। बता, ये चुनाव इस बात का भी है कि भारत का लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। ये चुनाव इस बात के लिए भी है कि भारत का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन जो मैं माहौल देख रहा हूं, इतना ऐतिहासिक समर्थन शायद कभी नहीं मिला होगा जितना ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है। और याद कीजिए, ये बीजेपी के लोगों ने सपना दिखाया था कि बनारस को क्यूटो बना देंगे। ये बनारस के क्यूटो बनाने वालों ने काशी की इतनी तोड़फोड़ कर दी है, इतनी तोड़फोड़ कर दी है कि इस बार बनारस के लोग भारतीय जनता पार्टी के झूठ का रस निकालने का काम करेंगे। न केवल बनारस के लोग रस निकाल देंगे झूठों का, ये चुनाव हमें दिख रहा है हवाई क्यूटो बनाने, जो हवाई क्यूटो बना रहे थे, बनाम बनारसी वोटरों का चुनाव है। बताओ, बनारस के लोग और आसपास के लोग जो आए हैं, बीजेपी को सबक सिखाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? बीजेपी ने धोखा दिया कि नहीं दिया? और जिस समय फ्री सिलेंडर बांटे थे, उस समय याद है, जो सिलेंडर की कीमत 400 थी, आज बताओ 1000 पार कर गई कि नहीं कर गई? जो हमारे किसान भाई हैं, खाद तो मिली नहीं, और खाद की बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? डीएपी मिली नहीं। इस बार बीजेपी वाले भी चुनाव के बाद ढूंढने में नहीं मिलेंगे। जिन्होंने डीएपी खाद गायब कर दी, याद रखना, इतना वोट इनके खिलाफ पड़ने जा रहा है कि चुनाव के बाद ये बीजेपी वाले ढूंढने को नहीं मिलेंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि समाजवादियों ने जहां पर मैनिफेस्टो, और मैनिफेस्टो में ये कहा है कि समाजवादी सरकार बनेगी, तो न केवल भर्ती निकालेंगे फौज की, पुलिस की, बल्कि जो 11 लाख पद खाली हैं, उन पदों को भी भरने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे बीएड, टेट वाले लोग हैं, शिक्षा मित्र वाले हैं, बीटीसी, बीपीएड, और पुरानी भर्ती वाले जिनके पद खाली है, 69,000 शिक्षक, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, अगर किसी को उम्मीद है तो वो समाजवादियों पे उम्मीद है और गठबंधन पे उम्मीद है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार आएगी तो इनके पक्ष में फैसला लेकर के समाजवादी लोग काम करेंगे। ये लोग जो गर्मी निकाल रहे थे, गर्मी निकालने वालों ने, बताओ नौजवानों, भर्ती निकाली क्या? 3 साल से इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और आपकी उम्र भी बढ़ गई। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो पुलिस के साथ साथ फौज की भर्ती कैसे निकले, उस दिशा में भी समाजवादी लोग काम कर करके दिखाएंगे। मुझे तो लग रहा है ये 6वें और 7वें चरण वाले लोग
जो गर्मी निकाल रहे थे उनकी भाप निकालने का काम करेंगे। बताओ, भाप निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे? इसलिए याद रखना, ये चुनाव जहां साइकिल का है, वहीं आपके छड़ी वाले भी लड़ रहे हैं। साइकिल और छड़ी दोनों की मदद करोगे। और मुझे खुशी है इस बात की, जहां से चुनाव शुरू हुआ था, पश्चिम से चुनाव शुरू हुआ था, इस बार आरएलडी और गठबंधन के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा पश्चिम में कर दिया है। और जिस समय मऊ में पहला कार्यक्रम हुआ था ओम प्रकाश राजभर जी के साथ, दूसरा हमारा उससे पहले कार्यक्रम संजय चौहान जी के साथ हुआ, याद होगा उस समय कहा था कि ये समर्थन ऐसा मिल रहा है कि बीजेपी जिस दरवाजे से आई है उसी दरवाजे को भी बंद करने का काम गठबंधन के दल करेंगे। बताओ, आज लग रहा कि नहीं लग रहा कि दरवाजा बंद हो गया? इसलिए आपसे अपील करता हुआ, याद रखना ये बीजेपी के वो लोग हैं जिन्होंने किसानों की हत्या की है, जीप चढ़ा करके हत्या कर दी, हत्या की, और आज भी न्याय नहीं मिल रहा है। एक हमारे साथ पवन कश्यप भी बैठे हैं मंच पर। ये वो नौजवान है जिसका भाई पत्रकार था और जिस समय वो वहां पर मौके पे था, मौके पे उसकी जान चली गई पत्रकार भाई की। मैं इस मौके पर मैं पवन के साथ साथ ये जो पवन दिखाई दे रहे हैं, ये वो हैं जिनके भाई की जान, याद कीजिए, लखीमपुर में गई थी, अभी तक न्याय नहीं मिला है। मैं पवन और तमाम अपने किसान भाइयों को इस मन से कह सकता हूं, समाजवादी सरकार आने वाली है, इस परिवार को न्याय दिलाने के साथ साथ हमारे किसानों की जान गई है, उनको भी न्याय दिलाने का काम समाजवादी और गठबंधन के लोग करेंगे। इधर तो बीजेपी हार स्वीकार कर चुकी है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हार स्वीकार कर ली है। उनके प्रत्याशी आपने देखे होंगे, आज जनता से माफी मांग रहे हैं। कोई दंडवत होकर के माफी मांग रहा है, कोई कान पकड़ करके उठक बैठक लगा के माफी मांग रहा है, कोई तेल लगा करके माफी कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ का किसान और नौजवान बीजेपी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ के भी 700 बार उठक बैठक लगाएंगे, तब भी यहाँ का किसान और यहाँ का नौजवान बीजेपी को माफ करने वाला नहीं है। बताओ, माफ करोगे क्या साफ करोगे? माफ तो नहीं कर दोगे? ये तो नहीं भूल जाओगे कि मां गंगा के अंदर लाशें बही थी, हजारों लाशें बह रही थी, ये भूल तो नहीं जाओगे? जिस समय सरकार मदद करती मजदूर भाइयों की, मजदूर पैदल पैदल घर पहुंचे थे, बहुत लोगों की जान चली गई थी। बताओ, पैदल पैदल मजदूर चले थे, वो भूल तो नहीं जाओगे? महंगाई तो नहीं भूल जाओगे? और 5 साल हमारे नौजवान रोजगार और नौकरी के लिए इंतजार करते रहे, ये बीजेपी को तो नहीं भूल जाओगे? इन्हें साफ करोगे? ये डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? और ये अगर इस बार आ गए, अभी तो 100 रुपए में बेच रहे हैं पेट्रोल, अगर कहीं दोबारा आ गए तो 200 रुपए में पेट्रोल बेचेंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो? मैं तो बधाई देता हूं
कि यहाँ पर बनारस में जो बीजेपी ने और उनके प्रधानमंत्री जी ने एक गांव में पूरे विकास कार्य कराए थे और उस गांव को गोद ले लिया था। आपको जानकारी मिली होगी, जिस गांव में गोद लिया गया था वो गांव का भी प्रधान बीजेपी हार गई। बताओ, बीजेपी हार गई कि नहीं हार गई? आप लोग नाराज हो बीजेपी से कि नहीं नाराज हो? हटाना चाहते हो कि नहीं हटाना चाहते हो? इन्होंने काशी में तोड़फोड़ की है कि नहीं की है? गंगा की सफाई की कि गंगा गंदी है? इसलिए इस चुनाव में इनके खिलाफ एक एक मतदान कर करके वोट डाल करके गठबंधन के जो साइकिल से लड़ रहे हैं उनकी मदद करना, जो छड़ी से लड़ रहे हैं उनकी मदद करना। मैं बधाई देना चाहता हूं चंदौली के कार्यकर्ताओं को, बधाई देना चाहता हूं भदोही के अपने कार्यकर्ता नेताओं को, बधाई देना चाहता हूं मैं अपने बनारस के सभी नेता कार्यकर्ताओं का। और वही मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जो राजेश पटेल चुनाव लड़ रहे पिंडरा से, उनका चुनाव चिन्ह लिफाफा है, लिफाफा मत भूल जाना, लिफाफा याद रखोगे। सुनील सोनकर चुनाव लड़ रहे छड़ी से, छड़ी को याद रखोगे। अरविंद राजभर छड़ी से लड़ रहे हैं। अभय पटेल लिफाफा चुनाव चिन्ह है। अशफाक अहमद साइकिल के चुनाव चिन्ह से लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना। किशन दीक्षित साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना। पूजा यादव साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी मदद करना। और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल जी जो साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना। मुझे उम्मीद है कि इस बार बनारस और बनारस के आसपास और पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। मैं पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाता हूं, जब कभी गठबंधन सरकार बनेगी, भविष्य में आने वाले समय में गठबंधन सरकार बनने जा रही है, पूर्वांचल के किसानों का, पूर्वांचल के नौजवानों का और पूरे क्षेत्र का अब